हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है द फाइट की एक्सप्लेनेशन हम कर रहे थे। ठीक है, और हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने बच्चों पढ़ा था कि जो हमारा रंजी है और जो हमारा सूरज है, उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो लड़ाई किसके ऊपर हो रही थी? पूल के ऊपर। ठीक है, कि किसका पूल है और किसका हक ज़्यादा है उस पूल पर। तो इस वजह से इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हुई थी और ये लड़ाई करते करते इतने ज़्यादा थक गए थे कि ये फिर सूरज के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो अब हम इस लड़ाई को कल कंटिन्यू करते हैं, यानी टुमारो। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनकी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू होती है या नहीं, तो हम सेकंड पार्ट में यानी इस पार्ट में देखने वाले हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है वो भी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और ये जो लड़ाई है बच्चों, वो काउंटर चैलेंजेस में कैसे कन्वर्ट होगी, क्या क्या चैलेंजेस एक दूसरे को ये देंगे और क्या एक सोल्यूशन निकलेगा इनकी लड़ाई का, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। When Ranjay got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusual violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. अब बच्चों, जब रंजी अपने घर वापस जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करना कि उसको ये चोटें सारी कैसे आई, जो फेस लेग आर्म्स पर उसको इतनी सारी ब्रूसेस, मतलब पूरा नीला पड़ गया था उसके, और कट्स वगैरह लगे थे। तो वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा अपनी मदर को। लेकिन वो ये सारी चीज़ें छुपा भी नहीं पाता है अपनी मदर से। तो उसकी मदर जब ये सारी चीज़ें देखती है तो वो बोलती है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. सोलेस होता है बच्चों कंफर्ट, अपने आप को कंफर्ट करना, और विविडली यानी इंटेंसली डीप कलर्ड। अब क्या होता है, अब शाम होती है और उसकी मदर ने कहा था कि तुम घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे, बट उसको तो बिल्कुल शांति ही नहीं मिल पा रही थी, जो रंजी था, क्योंकि उसकी लड़ाई हुई थी और उसको कल वापस लड़ाई करने जाना था। तो अब उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसे एक तरीके से वो पीस में नहीं था, शांति उसे नहीं मिल पा रही थी। तो वो क्या करता है, शाम को चुपके से अपनी मदर से छुप के वो बाज़ार चला जाता है और वहाँ पर क्या खरीदता है, एक लेमनेड बॉटल खरीदता है। ठीक है, और बनाना लीफ पर वो क्या खरीदता है, जलेबीज खरीदता है, और उन दोनों को वो खाता है और अपने कंफर्ट के लिए। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. Adversary यानी enemy, दुश्मन। अब उसका दुश्मन कौन था? रंजी का वही सूरज जो उसको पूल के पास मिला था। तो अब क्या होता है, जब ये बाजार जाता है और जब ये दोनों चीज़ें खरीद रहा था और जब इसकी लेमनेड की बोतल ख़त्म ही होने वाली थी, तभी उसको क्या दिखाई देता है, रंजी को सूरज दिखाई देता है, रास्ते में गुजर रहा था वो। तब क्या होता है, his first impulse was to turn away and look elsewhere, his second to throw the lemonade bottle at his enemy. अब जब रंजीत देखता है अपने दुश्मन को कि वो उसके रास्ते से जा रहा है, सामने ही है बिल्कुल, तो उसका दिल करता है, जो उसकी डिज़ायर होती है, पहले डिज़ायर क्या होती है, पहले तो दिल करता है कि वो मतलब उसे इग्नोर कर दे, इधर उधर देखने लगे रंजी। और दूसरी उसकी डिज़ायर क्या होती है कि जो उसके हाथ में ये लेमनेड बोतल है, अपने दुश्मन पर वो उसके मुँह पर फेंक कर उसको मारे। ठीक है, बट ही डिड नॉट नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, बट दोनों में से वो कुछ भी नहीं करता, ना ही उसे इग्नोर करता है, ना ही वो बोतल फेंक के मारता है उसके मुंह पर। Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary, and the warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity. अब क्या होता है, जो रंजी होता है वो दोनों में से कुछ भी नहीं करता। अब वो क्या करता है, इसके बजाय वो खड़ा हो जाता है रंजी, और उसे घूर कर बड़े ही गुस्से के साथ एक दुश्मन वाली नज़रों से उसको घूर के देखने लगता है। और जो वो वॉरियर होता है, वो दूसरा अदर बॉय जो होता है, वो भी कुछ नहीं बोलता है उसको, बस वो भी इतनी ही फेरोसिटी के साथ, इतनी ही गुस्से के साथ उसको देखने लगते हैं एक दूसरे को। वो द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अब दूसरा दिन आ जाता है जब उन दोनों को लड़ाई करने जाना है। ठीक है, और वो दिन भी इतना ही गर्म था जितना कि पहले था, मतलब प्रीवियस डे था जब उन्होंने पहले दिन लड़ाई की थी, आज भी इतनी ही गर्मी थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट।
अब जो बेचारा रंजी होता है वो एक तो बेचारा लड़ाई करके आया होता है, इतना ज़्यादा थक चुका होता है, कट वगैरह लगे होते हैं पहले से ही उसकी चोटें वगैरह, और पहले से इतना पतला सा है वो रंजी, और तो उसको बिल्कुल भी मतलब एकदम वीक सा फील हो रहा था क्योंकि कल लड़ाई करके आया था, और बिल्कुल लेज़ी सा हो रहा है और बिल्कुल भी उसका फाइट करने का मन नहीं है। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, यानी जो पिछले दिन उन्होंने लड़ाई की थी उसकी वजह से जो रंजी है उसकी बॉडी ऐसे लग रहा था जैसे अकड़ चुकी हो, पूरी सूज गई थी उसकी बॉडी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंजेस, बट वो जो है उस चैलेंज को रिफ्यूज़ मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको तो जाना ही था। Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. और अगर वो नहीं जाता पूल पर तो फिर वो क्या माना जाता कि वो हार गया है। From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. और अगर वो नहीं जाता है मान लो तो फिर उसे हमेशा फिर पिटना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमेशा वो मारेगा उसको सूरज जो है। But he could not acquiesce in his own defeat. अब वो लेकिन इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाला नहीं था जो रंजी था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। अब या तो अपने दुश्मन को उसे लास्ट सांस तक, मतलब आखिरी सांस तक उसको हराना था, या तो फिर दोनों में से मतलब दोनों ही मतलब नहीं जीतते, या तो फिर रंजी हारना भी नहीं चाहता था, तो आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था, तो उसे अपनी रिस्पेक्ट को बचाना था, इसीलिए अब उसको जाना तो पड़ेगा ही। If he surrendered now, he would be beaten for all time. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. अब अगर वो अभी सरेंडर करेगा तो उसको हमेशा मारेगा, लेकिन अगर आज वो लड़ने के लिए जाएगा, आज वो अगर जाता है तो वो फिर फ्री हो जाएगा और फिर ये लड़ाई नहीं होगी। As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. अब वो जाता है उस पूल के पास, ठीक है, फॉरेस्ट के पास वो जाता है और यही उसको सही लगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. बट बेचारा ये भी सोचता है कि काश जो है वो मेरा जो एनिमी है वो आया ही ना हो पूल पर, तो लेकिन वो ये सब सोचता है, लेकिन उसकी सारी होप्स जो हैं वो मतलब बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि जब वो पूल पर जाता है तो उसका जो ओपोनेंट यानी उसका जो एनिमी होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है, अपनी बनियान में वो बैठा हुआ होता है, अपना बनियान को बिल्कुल निकाल के वो आराम से बैठा होता है वहाँ पर रॉक पर पूल के साइड में। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। अब जो वो वॉरियर था वो तो पूरी तैयारी कर रहा था भाई, ऑयल वगैरह लगा रहा था अपनी बॉडी पर, लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहा था। ही सो रंजी बीनीथ द साल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। अब जो वो वॉरियर होता है वो रंजी को देख लेता है साल्ट ट्री के नीचे खड़ा हुआ, तो वो वहाँ से ही चैलेंजेस देना स्टार्ट कर देता है वाटर पूल के जो वो वाटर उसके अक्रॉस वो चैलेंजेस वहाँ से ही देने लगता है। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। अब वो क्या चिल्लाता है, वो जो वॉरियर होता है वो क्या चिल्लाता है कि जल्दी इधर आओ, इस साइड आओ और चलो लड़ाई करते हैं। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट। बट जो बेचारा रंजी होता है वो उसकी बात जो है ना नहीं सुनना चाहता था कि वो मुझे कोई भी हुक्म दे और मैं उसको मान लूँ, तो वो ऐसा नहीं चाहता था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। अब रंजी भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी इक्वल विगर के साथ जो है ना चिल्लाकर बोलता है कि तुम इस साइड आओ और हम यहाँ पर लड़ाई करते हैं। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। अब क्या था कि जो वॉरियर होता है कि वो खड़ा होता है एक रोक पर और पूल के साइड में ये पूल है और यहाँ पर रंजी है, तो ये चिल्लाकर बोलता है कि तुम इस साइड आओ, मुझसे लड़ो, कि क्या तुम इस पूल की जो लेंथ से डर गए हो या तुम स्विम नहीं कर सकते इतनी लेंथ, इस वजह से तुम यहाँ पे नहीं आ रहे हो क्या? तो बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल a dozen times without tiring and here he would show the warrior his superiority. अब क्या था, रंजी को तो भाई आता था स्विम करना और वो 12 टाइम्स जो है विदाउट टायरिंग यानी बिना थके जो है वो इस लेंथ की पूल को जो है वो स्विम कर सकता था इजीली। तो अब वो भी इस वॉरियर को दिखाना चाहता था कि देखो मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मुझे स्विम नहीं आता है। तो वो क्या करता है, सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश।
तो वो क्या करता है, अपना बनियान को उतारता है और एक डाइव करता है वाटर में बिल्कुल सीधा। ऐसा लगता है जैसे एक मतलब एक जब वो पानी में जाता था जैसे पानी को बिल्कुल काट दिया, एक नाइफ की तरह वो डाइव करता है और बिल्कुल जो है वो सरफेस पर बिल्कुल भी पानी नहीं उछल रहा होता है। जब वो डाइव करता है बिल्कुल पानी इधर उधर नहीं गिरा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डाइव करता है, बिल्कुल बहुत अच्छी डाइव वो करता है। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और जो रंजी होता है वो इतनी अच्छी डाइव करता है, इतने अच्छे से डाइव करता है कि जो वॉरियर होता है उसका मुंह खुले का खुला रह जाता है अमेजमेंट में। मतलब वो हैरान हो जाता है उसको देखकर कि इसने कितनी अच्छी डाइव करी है। यू कैन डाइव, ही एक्सप्लेन्ड। अब वो बोलता है कि क्या तुम डाइव कर सकते हो। जो वो वॉरियर होता है वो पूछता है कि क्या तुम डाइव कर सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। अब क्या होता है, रंजी बोलता है कि तो बहुत इजी है। अब वो एक मतलब वहाँ पर खड़ा होता है, ट्रेडिंग वाटर यानी पानी के बिल्कुल सरफेस के ऊपर वो खड़ा होता है, पूल के सरफेस के ऊपर वो पानी के ऊपर खड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि वो दूसरे चैलेंज के लिए वेट कर कितना है कि बताओ आप दूसरा चैलेंज क्या है, क्या आप चैलेंज दे रहे हो तुम। रंजी ये वेट करता है तो वो पूछता है उससे पानी में ही कि कांट यू डाइव, कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते हो। तो जो सूरज होता है, जो ये अदर बॉय होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं डाइव कर सकता। नो सेड द अदर, आई जम्प्ड स्ट्रेट इन बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। तो वो बोलता है कि बस मैं जंप तो कर सकता हूँ सीधा, मैं तो बस सीधे जंप कर लेता हूँ, मैं तुम्हारी तरह इस तरीके से डाइव नहीं करता, मैं तो बस सीधे कूद जाता हूँ पानी में, बट अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं ज़रूर डाइव कर लूँगा। इट इज़ ईजी सेड रंजी। अब रंजी बोलता है ये तो बहुत आसान है। Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. तो वो रंजी उसको सिखाता है स्टेप्स कि पहले क्या करना है, बस पत्थर पर खड़े हो जाओ सीधा और स्ट्रेच, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो और अपने हेड को अपने फीट से डिस्प्लेस करो, यानी जो ये तुम्हारा हेड है उसको फीट के पास ले आओ, जो ये फीट है वो इधर ले आओ, यानी सीधा बिल्कुल सीधा हो जाओ जब तुम पानी में कूदो तो, और फिर बस कूद जाओ। The warrior stood up stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a cry that sent the birds screaming out of the trees. अब बेचारा कोशिश करता है, बेचारा ये जो वॉरियर होता है, तो वॉरियर बिल्कुल खड़ा हो जाता है जैसे जैसे वो बताता है रंजी, और बिल्कुल खड़ा हो जाता है, स्ट्रेच अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और अपने आप को पानी में गिरा देता है, लैंड करता है। वो कैसे लैंड करता है, अपनी बेली, अपने पेट के बल वो बिल्कुल सीधा पानी में लैंड करता है और इतना तेज़ी से पानी उछलता है कि उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आती है पानी के उछलने की, जो वो वहाँ पर जो ट्रीज पर बर्ड्स थी वो भी चिल्लाकर जो है आवाज़ की वजह से भाग जाती हैं वहाँ से उड़कर। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर। अब रंजी हंसने लगता है ये सारी चीज़ें देख के। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड। अब रंजी मजाक करता है कि क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो। As the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. फिर वो जो होता है, ये जो अदर बॉय होता है, ये इस तरीके से सरफेस पे आता है जैसे कि एक वेल आती है ना, पूरा स्मॉल वेल, और पूरा पानी वो भरा रहता है तब वो निकालता है, इतना पानी भर चुका था। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. अब बड़े ही प्राउड के साथ उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बड़ा ही अच्छा कराया, तो बोलता है कि क्या मैंने अच्छा नहीं किया। Not very good said रंजी, you should have more practice. अब वो बोलता है रंजी कि इतना भी अच्छा नहीं था, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन। अब वो रंजी जो होता है उसको दोबारा करके दिखाता है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब एक और नई करतब उसको करके दिखाता है जो रंजी होता है। अब रंजी तो उसको दोबारा करके दिखाने वाला था डाइव, तो वो डाइव तो करता है लेकिन वो पानी के ही अंदर रहता है। जैसे ये हमारा वॉरियर है, ये पानी के अंदर खड़ा हुआ है, तो जब सूरज डाइव करता है पानी के अंदर, सॉरी रंजी जब डाइव करता है पानी के अंदर, तो ये सोचता है सूरज जो होता है कि अब ये पानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये पानी से बाहर नहीं निकलता बल्कि पानी के ही अंदर डाइव करता है, पानी के अंदर ही डाइव करके इसके पीछे से आ जाता है। ठीक है, हाउ डिड यू डू दैट एज द एस्टोनिश्ड यूथ। अब जब उसके पीछे से ही निकल के आ जाता है रंजी, तो ये बोलता है कि तुमने ये कैसे किया। ये जो वॉरियर होता है पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर आज रंजी। अब रंजी बोलता है कि तुम्हें क्या पानी के अंदर स्विम करना नहीं आता है। नो बट आई विल ट्राई इट। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आता, कि पर मैं कोशिश कर सकता हूँ।
The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed the thought he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. लेकिन बेचारा ये कोशिश करता है, बड़ी ट्रेमेंडस एफर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करता है, और क्या करता है, अपने आप को पानी के अंदर जंप करता है बॉटम में। लेकिन उसको तो लग रहा था कि हाँ मैंने बड़ी ही अच्छी डाइव की है, बिल्कुल मतलब राइट, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं पानी के अंदर ही हूँ, बट वो पूरी बॉडी आधी उसकी पानी से बाहर थी, ऐसा जैसे डक की तरह, बिल्कुल जैसे सरफेस पर होती है ना डक, तो बिल्कुल उसी की तरह उसकी बॉडी थी ऊपर, और उसको लग रहा था कि हाँ मैं तो पानी के अंदर बड़ी ही अच्छी स्विम कर रहा हूँ। रणजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। अब बेचारा रणजी जो था उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता था, तो वो बोलता है इट वॉज नॉट बैड ही सेड बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो बोलता है कि चलो ये इतना बुरा भी नहीं था, पर तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे करके जो इनकी लड़ाई थी, धीरे धीरे करके किस तरीके से बदल रही है, एक दूसरे को वो मतलब एक कह सकते हैं एक फ्रेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। इट वॉज कहाँ पर थे हम, हाँ, विल यू टीच मी आज हिज एनिमी। अब उसका जो दुश्मन था, ऑब्वियसली बात है कि पहले तो ये दोनों दुश्मन ही थे, तो जो उसका एनिमी था, जो ये सूरज है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ये सिखाओगे वाटर के अंदर मतलब स्विम करना और डाइव करना। अब रणजी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, you must teach me, if you do not teach me I will beat you, will you come here every day and teach me। अब ये जो सूरज होता है अब भी बड़े ही उससे वो कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे, अगर तुम नहीं सिखाओगे ना मुझे तो मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम्हें रोज़ आना पड़ेगा यहाँ पर सिखाने, कि क्या तुम मुझे सिखाने के लिए आओगे यहाँ पर रोज़। इफ़ यू लाइक सेड रणजी, इफ़ यू लाइक, तो वो बोलता है हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, यहाँ पर तुम्हें रोज़ आकर सिखा दूंगा मैं। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। अब वो दोनों क्या करते हैं, पानी से बाहर आते हैं और एक स्मूथ ग्रे रॉक पर वो दोनों एक दूसरे के साइड में बैठ जाते हैं। माई नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, वॉट इज़ योर्स। अब वो जो फाइनली जो वॉरियर होता है, वो जो बड़ा ही तखड़ा होता है, ठीक है, रणजी का एनिमी, तो वो बोलता है कि मेरा नाम सूरज है। अब जाकर ये अपना नाम बताता है, तो और इससे भी उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो रणजी बोलता है कि मेरा नाम रणजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, आस्क्ड सूरज बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। अब अपनी बॉडी दिखाते हुए जो सूरज होता है, मतलब हाथ को मतलब ऐसे करते हैं ना, देखो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा है ना, ये हाथ हो गया इस तरीके से कि देखो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा है, ऐसे दिखाते हुए कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रणजी, यू आर अ रियल पहलवान। अब रणजी बोलता है कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम एक रियल पहलवान भी हो, और तुम लगते भी हो रियल पहलवान। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। अब सूरज बोलता है एक दिन में एक दुनिया का सबसे बड़ा चैम्पियन बनूंगा रेसलर में, ठीक है, रेसलर चैम्पियन बनूंगा। slapping his thighs which shook with the impact of his hand। अब वो ये बात कैसे बोलता है, अपनी थाइस पर एकदम हाथ मारते हुए ये बात बोलता है, जैसे करते हैं ना रेसलर करते हैं, अपनी थाइस पर बड़ी तेज़ी से हाथ मारते हैं, ठीक है। He looked critically at Ranji's hard thin body। अब जब ये जो सूरज है वो रणजी की बॉडी को देखता हुआ बोलता है क्रिटिकली लुक्ड, मतलब उसको देखता है बड़ी ही क्रिटिकली तरीके से, जैसे कोई कमेंट करने वाला हो उसकी बॉडी पर, क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी ही पतली सी थी रणजी की। तो वो बोलता है यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडेड। अब सूरज भी ये बात बोलता है कि देखो हाँ तुम भी जो है वो कम नहीं हो, तुम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, बट तुम थोड़े से पतले हो, बट यू आर टू बोनी, बट तुम ज़्यादा पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी। अब वो बोलता है कि देखो तुम हो तो स्ट्रॉन्ग, हिम्मत तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है, बट तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, तो तुम्हें लगता है तुम्हें लोग जो है वो खाना वगैरह नहीं देते हैं, तो तुम क्या करना, यू मस्ट कम, तुम यहाँ पर रोज़ आना, मैं तुम्हें जो है वो खाना खिलाऊंगा अपने साथ, तुम मेरे साथ खाना खाना। आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी 1 लीटर से थोड़ा कम होता है ये सीयर, 1 लीटर से थोड़ा कम। तो वो बोलता है कि मैं जो है ना वो दिन में 1 लीटर मिल्क पी जाता हूँ, पूरे दिन में मैं 1 लीटर दूध पी जाता हूँ। वी हैव गोट आर ओन काउ, यानी हमारी खुद की काउ है, इसीलिए हम इतना दूध पीते हैं। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। तो सूरज क्या होता है कि तुम
मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं तुम्हें क्या तुम मुझे आई विल मेक यू अ पहलवान, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। तो और एक और बात बोलता है सूरज कि तुम मुझे जो है वो डाइव करना और स्विम करना सिखा दो, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। तो कितने अच्छे दोनों एक दूसरे को, मतलब सूरज कितना अच्छा वो करता है कि ठीक है तो मुझे ये सिखा दो और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा बदले में। दैट इज़ फेयर इज़न्ट इट। तो वो बोलता है सूरज कि क्या ये सही नहीं रहेगा। दैट इज़ फेयर सेड रणजी, तो दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। तो जो रणजी होता है वो ये सोचते हुए बोलता है कि क्या मतलब ये जो एक्सचेंज हम कर रहे हैं कि मैं इसे डाइव और स्विम करना सिखाऊंगा, ये मुझको पहलवान बनाएगा, तो ये बैलेंस भी हो रहा है नहीं। तो इस बात को सोचते हुए वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ यस। अब सूरज उसके जो है वो गले में हाथ डालकर बोलता है कि अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. अब बच्चों फाइनली क्या होता है, ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। वो होता है एक दुश्मन से ही किस तरीके से दोस्त बनते हैं आप लोग देख सकते हो। तो अब ये एक दूसरे की आंखों में बड़ी ईमानदारी के साथ बिना पल के बिना झपकाए एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। बिल्कुल ये लव का मोमेंट लग रहा है पूरा, और ऐसा लग रहा है दोनों में बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग अब बोर्न हो रही है, यानी जन्म ले रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों के अंदर बीच। वी आर फ्रेंड्स सेड रणजी। तो रणजी बोलता है कि हाँ अब से हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्रीज। अब चिड़िया भी जो बेचारी भाग गई थी वो भी वापस अपने ट्रीज पर आ जाती है, अपनी ब्रांचेस पर, और जो पूल होता है वो बड़ा ही शांत लगता है और इतना साफ, इतना क्लीन, लिम्पिड, और उस साफ पानी में जो है वो साल्ट ट्रीज की जो छाव है वो पड़ रही थी, जो शेड है। इट इज़ आर पूल सेड सूरज, नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर। अब हु वुड डेयर सेड रणजी, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। तो सूरज बोलता है कि ये अब हमारा पूल है, यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। हु वुड डेयर के, तो रणजी बेचारा बोलता है कि हाँ किसकी हिम्मत होगी यहाँ आने की, हाँ हिम्मत भी किसकी होगी। तो स्माइल करते हुए रणजी बोलता है कि हाँ जब मैंने कोशिश करी थी यहाँ पर आने की तो क्या हाल हुआ था मेरा। तो इस तरीके से जो है वो बोलता है कि हाँ हिम्मत भी किसकी होगी यहाँ पर आने की। तो स्माइल करते हुए वो बोलता है और ये एक्नॉलेज करता है कि अब जो है वो अब सब कुछ ठीक हो चुका था। लास्ट में ये जो है फ्रेंड्स बन चुके थे, जो रणजी है उसको भी पूल मिल गया था, वहाँ पर आने की जो है परमिशन मिल गई थी, और सूरज भी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। दोनों ने कितने अच्छे एक दूसरे को सिखाने की मतलब आप कोशिश किए कि रणजी जो है इसको स्विम करना सिखाएगा, डाइव करना सिखाएगा, और जो सूरज इसको पहलवान बनाएगा। तो बच्चों इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें इससे यही सीख मिलती, यही मोरल है। आपको जो थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर बच्चों, ये दिखाती हूँ मैं एक सेकेंड। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। इससे हमें यही सोल्यूशन, दोनों ने ये रियलाइज़ किया बच्चों कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी एक मोटिव के लिए हमें एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ हमें मतलब एक दूसरे मतलब एक मोटिव, मान लो एक हमारा मोटिव है, दोनों मिलकर हम उस चीज़ के लिए लड़ाई करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई चीज़ है उसको हमें हासिल करना है, जैसे कोई हमें टेस्ट वगैरह देना है, ठीक है, अब हम साथ में पढ़ाई करें या साथ में किसी काम को करें तो कितनी इजीली वो हो जाता है। जैसे मान लो कोई काम हमें ख़त्म करना है, जल्दी प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म करना है, तो हम किसी फ्रेंड के साथ करें। लड़ाई करने से अच्छा है कि हम किसी के साथ अपना वर्क करें, साथ में मिलकर उस चीज़ को कंप्लीट करें, तो वो काम कितने अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल फाइट नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। हमें बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसके अंदर क्या स्किल्स हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें भी उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है। तो यही मोटिव इस स्टोरी से हमें मिलता है, ठीक है, कि लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।